Hello bachcho, welcome to Let's Do Chemistry. Today's topic you know very well, the structure of the PCl5, okay? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। आज का टॉपिक है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि PCl5 में जो फॉस्फोरस है उसका संकरण क्या होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन। उसको जानने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, जैसा कि आपको पता है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3d0, ओके। दिस सेल इज नोन एज अ वैलेंस सेल। हिंदी मीडियम वाले यह कोष संयोजकता कोष के नाम से जाना जाता है और हम अक्सर केमिस्ट्री में संयोजकता कोष पर ही वर्क करते हैं, और जैसा कि हमने कर रहे हैं। और ये कौन सी अवस्था है? ग्राउंड स्टेट, ओके। ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? टेल मी, ओके। 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे हैं। इसका मतलब है ग्राउंड स्टेट में फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज अनपेयर बॉन्ड कैन बी मेक बॉन्ड, ओके। एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ओके। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला गया? डी में चला गया, ओके। यहाँ से हम तुमको इंडिकेट बताते हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ चला गया। और अब देखो किसके कितने अनपेयर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आया ना? वेरी गुड। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? 5 बॉन्ड बनाएंगे, बट बॉन्ड बनाने से पहले वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ओके। कौन सी क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी एटम बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइजेशन ना करे ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि प्योर ऑर्बिटल कभी भी बॉन्ड करती ही नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बॉन्ड करती है। कीप इन माइंड ऑलवेज, ओके। सो हम यहाँ पर से ये कौन सी स्टेट आ गई? हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट में सारी की सारी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो गई। इंटरमिक्स होने के बाद उसने हाइब्रिडाइजेशन क्या बना दिया? sp3d। और देखो क्लोरीन के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, यू नो वेरी वेल। by electronic configuration you know how many makes bond dichlorine, okay. So chlorine makes only one bond because there is only one unpaired electron, clear, okay. So क्लोरीन ने बॉन्ड बना दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3d, ओके। यहां से हमें पता चल गया। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में रिलेशन बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री बताया था ना कि ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण और उसकी ज्यामिति में क्या अंतर होता है, क्या संबंध होता है, ठीक है। तो देखो ये है, तो इसकी ज्यामिति क्या होगी बताओ? देखो हाँ, तुमको याद आया, वेरी गुड। देखो प्रीवियस वाला अपना नोट्स निकालो जो तुमने बनाया था। चलो मैं भी निकालता हूँ, ठीक है। देखते हैं sp3d में क्या, ये देखो, ये सब ने देखो, ये जल्दी से निकालो। और अगर तुमने नोट नहीं किया और या अगर चैनल पे आप फर्स्ट डे विजिट कर रहे हो तो जल्दी से घंटा वाला बटन दबाओ और लाइक करो, सब्सक्राइब जल्दी करो, और ये इसको शेयर भी कर देना, ठीक है, फर्स्ट डे तो। और देखो अब ध्यान से देखो, अभी क्या बात हो रही थी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था? sp3d आया था कि नहीं आया था? sp3d आया था। तो sp3d पे क्या ज्योमेट्री होती है? टेल मी। TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इन हिंदी त्रिकोणीय द्विपिरामिड। इसको जल्दी से, अगर आपने नोट नहीं किया है, इसको जल्दी से नोट करो, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से करो वीडियो को पॉज और जल्दी से इसे नोट डाउन करो, ओके। और इसे बाय हार्ट याद रखो, और बाय हार्ट याद रखने के लिए आपको क्या करना है पता है? इसको कहीं पर स्टिक कर देना है, ठीक है। इसको ऐसा ही बना के स्टिकी नोट्स में इसको स्टिक कर देना, जिससे बार बार देखोगे, जैसे डोर पे कहीं पर भी जहाँ पर तुम्हें सूटेबल लगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ओके। द्विपिरामिडी स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो द्विपिरामिडी स्ट्रक्चर हमने बनाया है, देखो ये बनाया है। त्रिकोणी मतलब क्या हो गया? ट्राइगोनल, जिसमें 3 एंगल होते हैं। देखो त्रिकोणी बन रहा 1 2 3, और ये बना त्रिकोणी। देखो ये बॉन्ड नहीं है, डॉट लाइन बॉन्ड नहीं है, जो 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 ये है, ये बॉन्ड है, ठीक है। फॉस्फोरस ये देखो कितने बॉन्ड कर दिए, ठीक है। ये 3, ये एक प्लेन में होंगे, और एक ऊपर है और एक नीचे है, तब इसका नाम क्या है? द्विपिरामिडी। ये पिरामिड बनाते हैं ऊपर को, ठीक है। देखे होंगे तुमने मिस्र में पिरामिड, वैसे ही पिरामिड बनाते हैं, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। मैं एक बार और बना के दिखा देता हूँ कैसे बनाएंगे, ओके। शुरुआत कैसे करेंगे? तो शुरुआत कैसे करनी है? ये पहले इसका ट्राइगोनल बना देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्लोरीन लगेगा, यहाँ पर क्लोरीन लगेगा, और यहाँ पर क्लोरीन, इसे डैश डैश कर देना है, ठीक है। मेरे साथ बनाना सीखो और बनाओ भी। नोटबुक लो अपना, मेरे साथ अगर पढ़ना है तो नोटबुक और बुक साथ में,
ओके, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, ओके, चैप्टर नंबर 4 है। और ये हमने बना दिया ऊपर Cl और नीचे क्या बना दिया, एक Cl। ये हमारा बन गया क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया और ये हमने बना दिया, इसके 3 के 3 एटम यहाँ पर ज्वाइन कर दिए, ये भी कर दिया। मेरे साथ बनाओगे तो जल्दी सीख जाओगे, जहाँ पर तेज भरा होगा पॉज करके देख लेना। ओके, ये हो गया, ये बन गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक चीज होता है, इसमें 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं पता है, ये जो ऊपर वाला है ये और ये वाला जो सीधे रेखा में, इन दोनों बॉन्डों का नाम पता है क्या होता है, इन दोनों का नाम होता है, इन दोनों बॉन्ड को बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। देखो हिंदी मीडियम वाले भी समझ गए कि एक्सियल मतलब सर, ये तो इजी क्वेश्चन है, आप भी ने क्या लड्डू क्वेश्चन पूछते हो। अक्षी बंध क्या है, ये अक्षी बंध है, ठीक है, ये अक्षी बंध हो गया। और ये जो 3 है ये प्लेन में, एक प्लेन में होंगे, ये 3 जो बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये कौन से बॉन्ड है, ओके टेल मी। 1 2 और ये 3, कौन सा बॉन्ड है बताओ, टेल मी। ये बॉन्ड है विषुवती। हिंदी मीडियम वाले उड़ गए ना होश। ये जरा शब्द थोड़ा सा क्या है, फॉरेन का है ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इक्वाटोरियल बॉन्ड। इंग्लिश मीडियम वाले देखो, हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश में लिखने पे एकदम समझ में आ गया, अरे ये तो नॉन एक्सियल बॉन्ड है सर, इक्वेटोरियल बॉन्ड है। ओके, ये 3 बॉन्ड क्या कहलाते हैं इसमें, विषुवती, और जबकि 2 बॉन्ड क्या कहलाते हैं इसमें, एक्सियल बॉन्ड कहलाते हैं। सबको समझ में आया ना, ये होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर। ओके, अब सबको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या उठता है ना, कि क्वेश्चन ये आया, देखो चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन क्या है कि अक्षीय आबंध विषुवती आबंध की अपेक्षा अधिक लंबे क्यों होते हैं, जो एक्सियल बॉन्ड है ना वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से क्यों बड़ा है। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन नंबर 4.38, व्हाई आर द एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, व्हाई इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इज शॉर्टर देन एक्सियल बॉन्ड। ये क्वेश्चन है और ये एग्जाम में अगेन एंड अगेन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, और ये कहाँ पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव, जैसे आईआईटी नीट की अगर तैयारी कर रहे हो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि PCl5 में कितने तरीके के बॉन्ड होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन PCl5, 1 एक्सियल एंड सेकेंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ओके, यस, बट सेकेंड क्वेश्चन इज विच वन इज अ लार्जर इन लेंथ। ओके, तो अब हम वो जानेंगे, ठीक है। तो वो जानने के लिए हमने देखो ये क्वेश्चन सबने नोट कर लिया, जल्दी से क्वेश्चन नोट करो। और बुक अगर आपके पास ओपन है अभी, बुक में मेंशन करो 4.38 का मतलब क्या होता है, 4था चैप्टर और 38 नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ओके, जल्दी से इसे नोट करो, ऐसे हाईलाइट करो बुक में। ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये है इसका आंसर। हिंदी मीडियम वाले जल्दी से नोट करो, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में जल्दी से इसे नोट डाउन करो। देखो आंसर क्या है कि जो एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड कौन सा है वो तुम्हें पता चला, 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्मों में जो नॉन एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, अधिक रिपल्सन क्रिएट करते हैं। रिपल्सन की वजह से ये सब कुछ होता है, किसकी वजह से, एज द एक्सियल बॉन्ड पेयर्स सफर मोर रिपल्सन फ्रॉम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पेयर्स, और देयरफॉर एक्सियल बॉन्ड्स हैव बीन फाउंड टू बी स्लाइटली लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। Now understand what is the meaning of, very good, very good, very good, very good, very good। अब देखो मैं बताता हूँ इसे, हाँ इस फिगर में समझाता हूँ। हाँ, सबसे पहले इसे मैंने जल्दी पॉज करो और इसको नोट डाउन करो अपने आंसर शीट में, ठीक है। सबने कर लिया, वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था अभी, ये जो है ना ये एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड, 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, और 3 क्या होते हैं, 3 क्या होते हैं, टेल में 3 होते हैं नॉन एक्सियल बॉन्ड, जिनको इक्वेटोरियल बॉन्ड भी कहते हैं। ओके, इक्वेटोरियल बॉन्ड को नॉन एक्सियल बॉन्ड भी कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों कीप इन माइंड बोथ द। अब देखो ध्यान से देखो हुआ क्या, कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सर। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सर। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर आप, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन सर, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन सर, वेरी गुड। अब देखो
ये 2 2 4 2 6, ये एक प्लेन में है, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और ये ऊपर है, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? प्रतिकर्षण होता है। तो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करने से ये 2 इलेक्ट्रॉन ना ऊपर चले जाएंगे, और बहुत और थोड़ा ऊपर से, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ होती है कौन सी वाली, ये दिख रही है, जो ये दिख रही है, ये थोड़ी लंबी हो जाती है, स्लाइटली लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। नाउ अंडरस्टैंड, ये लंबी हो जाती है। और सेम केस ओके, यहां भी सेम केस है। देखो यहां इस वाली में क्यों क्या है 2 2 2, ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन दीज 3 बॉन्ड्स? वो 2 2 6, क्लियर। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स सर, ओके। तो 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपल्सन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिपल्सन होता है सर, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन करेंगे, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसकी स्लाइटली इससे बढ़ जाती है, इसकी अपेक्षा, ओके, इसके कंपेयर में इसकी लेंथ हमेशा बड़ी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये है। तो हमारा क्वेश्चन ये था। अगर आपने नोट नहीं किया तो जल्दी से पॉज करो और इसको क्वेश्चन को नोट करो, ओके। और जैसे ही कर दिया उसके बाद ये देखो, ये इसका आंसर है, ओके, ये हो गया। और आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश हो रहा है। और जो आज का टॉपिक था वो पेपर में बार बार आता है, इसलिए इसको बिल्कुल स्किप मत करना और पूरी वीडियो को देखना, ओके, तभी पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएगा। और कभी भी तुम्हारे माइंड से कोई फिर ये जो कॉन्सेप्ट है कभी कोई इरेज नहीं कर पाएगा, क्लियर। और तब तक के लिए अभी नेक्स्ट वीडियो फिर से रिकॉर्ड हो रहा है, ओके, और वो जल्दी ही आएगा। और अगर हमारे चैनल का अपडेट लेना है तो ये घंटा दबाना मत भूलना, और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि उन्हें भी स्ट्रक्चर ऑफ PCL 5 जानने का मौका मिलेगा, है ना। तो तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग।